Welcome dear student. Today we discuss about the application of Bernoulli laws. अब इसके अंदर आके आपके तीन डिवाइसेस मेन वेंटिमीटर, पीटर ट्यूब और फिशमीटर। अब इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे वेंटिमीटर, जो एक डिवाइस होता है रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड यानी कि डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। ये मैंने वेंटिमीटर बना रखा है जो हम पाइप के साथ हम फिक्स करते हैं। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट जहां आपका कन्वर्जिंग पार्ट होगा वहां पे इनलेट सेक्शन है। इनलेट सेक्शन के साथ मैंने मैनोमीटर ट्यूब लगाई हुई है। अब जो हमें इसके बाद आएगा कन्वर्जिंग पार्ट जिसका एंगल अप्रॉक्स हमारा 20 डिग्री होता है। आफ्टर दैट थ्रोट के साथ हमारी मैनोमीटर, फिर आएगा मेरा डाइवर्जिंग पार्ट जिसका एंगल होगा 5 डिग्री। अब इसमें सेक्शन 1 की जो मेन पार्ट है D1 दैट इज डायमीटर ऑफ इनलेट, डिपेंड करेगा पाइप, P1 प्रेशर, V1 वेलोसिटी। सेक्शन 2 दैट इज ऑफ थ्रोट, D2 diameter of throat, P2 pressure at part 2 and V2 velocity of fluid। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसकी इक्वेशन को मैं बर्नौली इक्वेशन का यूज करूंगा जो मैं सेक्शन 1 को इक्वल करूंगा सेक्शन 2 के। सेक्शन 1 में बर्नौली इक्वेशन लगाई है मैंने जिसमें क्या P1 by rho g दैट इज प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डाटम हेड दोनों मैंने इक्वल कर दिए। अब मेरा पाइप क्या है हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है तो मेरे जेड यानी डाटम इक्वल कर दिए, तो जेड जेड मेरा कैंसिल हो गया। तो फाइनली P1 by rho g plus V1 square by 2g equal to P2 square by rho g plus V2 square by 2g। अब P प्रेशर वाले टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा जिससे मैं प्रेशर हेड को निकाल सकता हूं। P1 minus P2 by rho g वो मेरा क्या होगा डिफरेंस इन प्रेशर हेड इक्वल टू वेलोसिटी हेड। अब प्रेशर हेड को मैंने h से लिख लिया। अब मैं क्वांटिटेटिव इक्वेशन को अप्लाई करता हूं तो A1 V1 is equal to A2 V2, तो V1 is equal to A2 V2 by V1। अब V1 की वैल्यू जो मैंने पीछे h की वैल्यू निकाली थी उसके अंदर पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद मेरे पास बचेगा V square by 2g within bracket 1 minus A2 square by A1। यहाँ से मैं V2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा that is A1 by under root of A1 square minus A2 square multiply by 2gh। इसके बाद मैं निकालता हूँ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज होता है मेरा एरिया इनटू वेलोसिटी, यहां से मुझे मिलेगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अब A2 सेम इनटू A1 जो मेरी वैल्यू आई थी वेलोसिटी 2 की वो मैं यहां पुट कर दूंगा तो मुझे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज मिल जाएगा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज मुझे क्या करना होगा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू 0.98 या लेस देन 1 रहेगी तो मुझे एक्चुअल डिस्चार्ज मिलेगा CD इनटू A1 A2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2gh।